The heat of formation of carbon monoxide and carbon dioxide are minus 26.4 kilocalorie and minus 94.0 kilocalorie respectively. The heat of combustion of carbon monoxide according to Hess's law will be, look at this, heat of formation of carbon monoxide. कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है जब कार्बन हाफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करे तो बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसके लिए हीट जो है दैट इज़ माइनस 26.4 किलो कैलोरी। नेक्स्ट जो है वो फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब बनता है तो कार्बन रिएक्ट्स विद फुल ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है माइनस 94.0 किलो कैलोरी। द हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, अब कार्बन मोनोऑक्साइड जब कंबस्ट होगा सो दिस इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड, फर्दर रिएक्शन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो कहते हैं कि ये जो डेल्टा एच है इंथैल्पी है, इसको कैलकुलेट करें। तो ऊपर जो दो रिएक्शन हैं उसको हम आगे पीछे करके रिवर्स करके मालूम कर सकते हैं। हाउ, अगर हम ये करेंगे कि हमें रिएक्टेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए, तो जो फर्स्ट रिएक्शन है उसमें प्रोडक्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो हमें उसको रिवर्स करना चाहिए ताकि वो रिएक्टेंट में हमें मिले। तो जब उसको हम रिवर्स करेंगे तो वो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्टेंट साइड पे आएगा, और इस तरफ से फिर कार्बन बनेगा प्रोडक्ट और हाफ ऑक्सीजन गैस। अच्छा, फिर हमें जो सेकंड इक्वेशन है इसको इसके साथ ऐड कर दें, और साथ में इसकी जो वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी प्लस 26.4। और अब जाके उसके साथ इसको ऐड कर दें जो हमारा सेकंड इक्वेशन है, यानी कंबस्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मेशन है, तो वो कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, और वो है माइनस 94.0। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को देखें तो हमें इक्वेशन ये मिलेगा, कार्बन इस कार्बन के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हाफ ऑक्सीजन है, यहाँ पे फुल ऑक्सीजन है, वो कैंसिल होकर हाफ रह जाएगा। तो रिएक्टेंट साइड पे कार्बन मोनोऑक्साइड हाफ ऑक्सीजन, और इधर जाके हमें मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में इन दोनों भी वैल्यू जो है वो सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, और हमें जो इन दोनों से आंसर मिलेगा तो वो मिल जाएगा माइनस 67.6 किलो कैलोरी। तो इस तरह से ये दोनों इक्वेशन जो हैं वो मैच कर रहे हैं। सो द चॉइस बी इज़ द करेक्ट चॉइस। रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, तो रिमेंबर जो टर्शरी अल्कोहल होते हैं मोर रिएक्टिव होते हैं दैन सेकेंडरी दैन टर्शरी प्राइमरी, सो अल्फा इज़ द करेक्ट चॉइस। For which reaction the value of Kc increases with increase in temperature? टेम्परेचर के साथ किस रिएक्शन की जो Kc की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो इंक्रीज होगी? तो रिमेंबर एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पे उन्होंने कोई इंडिकेशन नहीं दी है, लेकिन आपने ये समझना होगा कि मीथेन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये तो कंबस्शन रिएक्शन है, इट इज़ एक्सोथर्मिक, तो ये नहीं। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है सो इट इज़ न्यूट्रलाइजेशन, ये भी एक्सोथर्मिक होता है। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गिविंग सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो ये हम ले शेडलियर प्रिंसिपल में या इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ लेते हैं कि ये भी एक्सोथर्मिक होता है। तो अब बचता है दिस वन के हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद आयोडीन गिविंग हाइड्रोजन आयोडाइड, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो इसकी टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी वैल्यू Kc की वो भी बढ़ेगी। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी विल बी, तो सामने हमें हाइड्रोजन हेलाइट दिए गए हैं, तो रिमेंबर उसमें डाउन द ग्रुप बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेज। अब यहाँ पे HCl उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी देन HBr, और इसकी ज़्यादा होगी देन HI बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो यहाँ पे हमें अल्फा चॉइस मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लीस्ट वोलाटाइल? अच्छा, लीस्ट वोलाटाइल मीन्स कि उसमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगे। तो रिमेंबर इसमें जो हमें ग्लाइसिरोल मिलता है, तो ग्लाइसिरोल में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तादाद है वो ज़्यादा हो जाती है, सो ग्लाइसिरोल हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, सो इट इज़ लीस्ट वोलाटाइल, अल्फा इज़ द चॉइस। आयुपेक नेम ऑफ द कंपाउंड CH3 CH2 होल 4, फिर CH है और उसके बाद CH3 होल 2, तो पहले इसका ड्रॉ कर दें, ये हो जाएगा CH3, फिर उसके बाद 4 CH2s लगा दें, ये हो जाएंगे हमारे 4 CH2s, और उसके बाद फिर CH आ रहा है, और CH के साथ जो हैं 2 CH3s हैं, तो ये CH3 इधर लगेगा, दूसरा CH3 इधर लगेगा। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारा बनता है, दिस वन इज़ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और नंबरिंग भी हम इस साइड से करेंगे, जो ब्रांच के करीब होगा सब्सटीट्यूएंट के करीब होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन हमें मिलना चाहिए, सब में जो है वो हेप्टेन मौजूद है, और फिर 2 पे मिथाइल होना चाहिए, तो 2 मिथाइल हेप्टेन दैट इज़ मैचिंग टू अल्फा चॉइस। आयुपेक नेम ऑफ द कंपाउंड, अब ये कंपाउंड दिया गया है दैट इज़ C2H5, तो C2H5 लिख दें कि CH3CH2, ताकि चेन सिलेक्शन में हमारे लिए आसानी हो जाए। फिर CH है, और उसके बाद फिर डबल बॉन्ड है, फिर जाके C है, और इसके साथ C3H7 है, तो C3H7 हमारे पास ये हो जाएगा C3H7 मीन कि ये CH3 CH2 एंड CH3 प्रोपाइल है, और फिर जाके जो अगला लगा हुआ है दैट इज़ C2H5, तो ये हो जाएगा CH2 एंड CH3। अब लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 कार्बन वाला लॉन्गेस्ट चेन हुआ।
अब यहाँ पे नंबरिंग, चूँकि अल्कीन है तो हमने डबल बॉन्ड साइड जिस साइड पे करीब आता हो वहाँ से नंबरिंग करनी है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो हमें मिलेगा हेप्ट 3 इन, तो हेप्ट 3 इन हमें इधर मिल रहा है, इधर मिल रहा है, और साथ में 4 पे ईथाइल मौजूद है। सो 4 ईथाइल हेप्ट 3 इन, दैट इज़ चार्ली। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ सिमिलर मॉलिक्यूलर शेप, किन का जो मॉलिक्यूलर शेप है वो सिमिलर हमें मिलेगा। तो अगर हम आ जाएं यहाँ पे H2O और SnCl2 दोनों जो हैं वो बैंड शेप या एंगुलर शेप रखते हैं। दिस इज़ H2O एंड दिस इज़ टिन डाइक्लोराइड, तो बोथ हैव सेम ज्योमेट्री या सेम शेप, डेल्टा इज़ द चॉइस। Value of electronegativity of atom A and B are 1.20 and 4.0 respectively. The percent ionic character will be, तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन ये करनी होगी कि चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मालूम करेंगे, वो है 4 और माइनस जो है 1.2, तो ये हमें मिल जाएगा 4.0 एंड 1.2, यहाँ से मिला हमें 8 और 3 से 1 गया तो हमें मिल जाएगा 2.8। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा आता हो सो इट इज़ मोर देन 50% आयोनिक, और ये आलमोस्ट 2.8 की तरफ जा रहा है, सो मीन कि इट हैज़ 73% आयोनिक करेक्टर, सो डेल्टा इज़ द करेक्ट चॉइस। Phenol differs from ethanol because it is forms stronger hydrogen bond to its aromatic ring. No. Is more acidic because of resonance stabilization conjugate base. Yes. Phenol more acidic. Readily undergoes nucleophilic substitution reaction. No. Electrophilic substitution. Is completely insoluble in water. No. It is partially so. There is beta correct choice. Which reagent and condition are used to bring about the reaction shown? Toluene gives parachlorotoluene. This is toluene having CH3 और बनाना है इससे हमने पैराक्लोरोटोलुईन, दिस इज़ CH3 और पैरा पोजीशन पे क्लोरीन। तो मीन्स कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना है और टोलुईन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन करना होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एन कैटलिस्ट दैट इज़ AlCl3, तब जाके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। सो क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 विल गिव यू द प्रोडक्ट। डार्क में तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, अल्ट्रावायलेट में फ्री रेडिकल रिएक्शन हो जाए, कंसनट्रेटेड HCl हीटेड रिफ्लेक्स नो, सो बीटा इज़ द करेक्ट चॉइस। What is percent yield when actual yield and theoretical yield are 2 gram and 4 gram respectively? Very easy, percent yield equals actual yield divided by theoretical yield multiplied 100 equals actual yield जो है that is where actual yield is 2 gram and divided by theoretical yield is 4 gram multiplied 100, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 50 दूनी 100। सो वी आर गेटिंग 50%। कैलकुलेशन के बगैर भी मिल रहा है कि भाई 4 ग्राम theoretical yield है, 2 ग्राम एक्चुअल है, तो आधा हो गया है प्रोडक्शन के दौरान, तो इट इज़ 50%। opaque name of CH3 CHCCl, what is having here, the carbon valency is not satisfied, so this is okay, it is HC triple bond C और फिर जाके Cl, so it is chloroethine, this is chloroethine beta. The order of reactivity of following alkyl halides for SN2 reaction, तो SN2 reaction जो है तो वो होता है प्राइमरी में तेज़, देन सेकेंडरी में तेज़, देन टर्शरी। लेकिन अब यहाँ पे ऑप्शंस ने उन्होंने हमें ये नहीं अल्काइल हैलाइड दिए बल्कि सेम अल्काइल हैलाइड है और उसमें ये बताया। तो रिमेंबर जो अल्काइल और हेलोजन का बॉन्ड है तो वो ज़्यादा वीक हो जाएगा आयोडीन के साथ। सो जो अल्काइल आयोडाइड है तो उसका रिएक्शन तेज़ होगा कंपेयर टू दी अल्काइल ब्रोमाइड, और ये तेज़ होगा कंपेयर टू दी अल्काइल क्लोराइड एंड तेज़ होगा कंपेयर टू दी अल्काइल फ्लोराइड। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है दिस वन अल्काइल आयोडाइड ग्रेटर देन अल्काइल ब्रोमाइड एंड क्लोराइड एंड फ्लोराइड, सो डेल्टा इज़ द चॉइस। Among the following compound, the most susceptible to nucleophilic attack on carbonyl carbonase, यहाँ पे CH3COCl दिया है, CH3CHO दिया है, CH3COO, ये अच्छा रिमेंबर ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक है। सो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो हैं दे आर वन ऑफ द फेवरेट रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो यहाँ पे अल्डिहाइड हमें दिया गया है इथेनॉल, तो ये जो है तेज़ी से रिएक्शन करेगा, जबकि बाकी जो एसिड डेरिवेटिव्स हैं लाइक ईस्टर है, एसिड एनहाइड्राइड वगैरह हैं, वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक का रिएक्शन नहीं देते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एक्सपेक्टेड टू बी द मोस्ट पैरामैग्नेटिक, तो पैरामैग्नेटिक जितने किसी में फ्री इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो वो मोर जो है पैरामैग्नेटिक होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन अब हमें दिए हैं मेटल में, नॉन मेटल में। तो यहाँ पे मेटल जो है वो लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन और साथ में कार्बन।
तो यहाँ पे अब जो बोरॉन है उसका साइज़, बेरिलियम का साइज़ छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से उसके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मोबाइल नहीं होते. सो लिथियम इज़ द मोर पैरामैग्नेटिक इन द गिवन चॉइसेस. द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स इन अ रिएक्शन इज़. तो जब एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनेगा, रिएक्टेंट्स हैं ये ऊपर जाके एक्टिवेशन एनर्जी हासिल करके यहाँ पे वो कम्प्लेक्स बनेगा, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स, और फिर जाके प्रोडक्ट में नीचे आएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स होगा इसकी एनर्जी रिएक्टेंट से भी ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट से भी ज़्यादा होती है. तो ये कहते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स इन रिएक्शन इज़ दैट इज़ एंडोथर्मिक, विच इज़ दिस वन, बीटा. हर रिएक्शन में थोड़ी सी एक्टिवेशन एनर्जी उसको चाहिए होगी कि वो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनाए. The maximum probability of finding an electron is at a distance of. तो ये जब हम हाइड्रोजन का रेडियस मालूम करते हैं तो वो 0.529 एंगस्ट्रॉम बनता है. अब यहाँ पे उन्होंने एंगस्ट्रॉम की बजाय नैनोमीटर में हमें वैल्यूज़ दी हैं. तो रिमेंबर जो है, जब अगर हम इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.0529. सो 0.053 नैनोमीटर. चार्ली इज़ द करेक्ट चॉइस. A opaque name of vinyl acetylene is, first of all, vinyl group जो है that is CH2 double bond CH. This is the vinyl group and it is bonded to acetylene, carbon triple bond, carbon and H. तो total we have 4 carbon atoms to but. बाकी ये दो choices तो गए. अब यहाँ पे जो नंबरिंग है वो अल्कीन साइड से शुरू करनी है, प्रायोरिटी अल्कीन को मिलेगी. सो दिस इज़ वाई यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4. तो ये हो जाएगा ब्यूट 1 in 3 वाइन. सो ब्यूट 1 in 3 वाइन अल्फा इज़ द चॉइस. Which atom has at least single electron in dumbbell shape orbital? Dumbbell shape orbital is p orbital. और यहाँ पे हमने अब p ब्लॉक एलिमेंट को देखना होगा. तो ये s ब्लॉक है, हीलियम भी s ब्लॉक है, लिथियम भी s ब्लॉक है, रहता है बोरॉन. तो बोरॉन जो है वो p ब्लॉक एलिमेंट होता है और उसके आखिरी शेल में आपको मिलेंगे जो p सब शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा. Because it has 5 atomic number, तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2 and 2p1. So there is 1 electron in p subshell. Which of the following adhesives is used to bond broken pieces of jewelry? सुपर ग्लू और epoxy ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं. सो यहाँ पे अगर चॉइस है तो दैट इज़ सुपर ग्लू. Ratio of sigma bonds and pi bonds in benzene, that is, so if we draw the structure of benzene, you will see this one. Here are those pi bonds. 6 sigma bonds between 6 carbons, and each carbon is also bonded to hydrogen. So there are a total of 12 sigma bonds and 3 pi bonds. So 3 ekam 3, 3 4 12, 1:4, 1:4. There is sigma bonds and pi bonds. First of all sigma bond, then pi bond. So 4:1 is the answer. Which one is addition polymer? Remember, polyvinyl chloride is addition polymer produced by PVC, produced by addition reaction, which when 1 mole of a substance is decomposed, preferably as compared to evaporation, then decomposition has 1 mole of a substance. The question is a little bit confusing. So if they are comparing decomposition with evaporation, then decomposition requires high energy. Beta is the choice. At start of reaction, the average rate is high, instantaneous rate is high, both rates are same, both rates are slow. Average rate is high and then it decreases with the passage of time because of higher concentration of the reactants. Which is not true about benzene? sp2 hybridization, yes. Fractional bond order, yes. No elimination reaction, correct. And 6 sites for monosubstitution, no. 1 site, because all those sites are equivalent. So this is not incorrect for benzene. During Clemmensen reduction of aldehyde in ketone, carbonyl group into alkane group is carried out with. This is Clemmensen reduction. In Clemmensen reduction, zinc amalgam and HCl are used. This is Charlie. Consider the given reaction is ammonia production. If 56 gram of nitrogen reacts with 12 gram of hydrogen and produce 51 gram of ammonia, what is the theoretical yield of NH3 and the percent yield of the reaction? Look in the balanced chemical equation. We have N2 plus 3H2 produces 2NH3. In mass-mass relation, nitrogen is 14. Over here, it's become 28 gram of nitrogen reacts with 6 gram of hydrogen and giving you 17 dune 34, 34 gram of ammonia. Now they used 56 gram, means this amount is doubled, so it is 56 gram, and hydrogen amount is also doubled, that is 12 gram. Now ammonia has been produced 51 gram. This is the actual yield, while according to the given value, the theoretical yield 34 will become double, giving you 68 gram. So 68 gram is the theoretical yield, and we are getting 68 in choice alpha and choice beta.
Now, percent yield equals actual yield, that is 51 gram, divided by actual is the theoretical yield, that is 68, and multiplied 100. This calculation will give us a little more amount. Here it is 33, while in option it is 78, so mean 75, so mean alpha is the correct choice. When standard hydrogen electrode is connected with copper electrode using salt bridge and external wire, what happens? Remember, copper is good at its reduction power, so copper ion reduces, that is beta. The ionic compound among the following with the highest lattice energy. Remember, lattice energy, this is Le, directly proportional to the charge density on the ions. While ions charge density depends upon its size. In lithium positive ion is smaller, while fluoride is smaller compared to the other halogen ions. So both ions are smaller in size, they have higher charge density, so lithium fluoride will have high lattice energy. All of the following have two bond pairs and show linear geometry, except two bond pairs but show linear geometry. Here tin chloride shows the angular geometry because of two bond pair and one lone pair, while all other shows linear geometry. Alpha is the choice. If ionization energy of an element is greater than, more is its reducing power, more is its electronegativity, less it is metallic character, more its atomic size. More its reducing power, no. More its electropositivity, no. Less its metallic character, yes. Those elements having highest ionization energy have less metallic character. You can say that they are almost non-metal. More its atomic size, no. Its atomic size is smaller. Which compound will not show geometric isomerism? But2ene शो करता है, 1,2-dimethyl cyclopropane ये भी शो करता है, pent1ene and 1,3-dimethyl cyclopentane. Pent1ene does not show geometric isomerism. 1,3-dimethyl cyclopentane, yes, it can show. The mass of hydrogen gas needed to produce 51 gram of ammonia. So if we look at the balanced chemical equation, this is N2 plus 3H2 produces 2NH3. Here, NH3 17 दूने 34, 34 gram of ammonia is produced by 6 gram of hydrogen. And if this is increased up to 51 gram, so 51 gram is equal to X. By doing the cross multiplication, we will get a little more hydrogen than 6 gram. Here 6 is here, so it's not our choice. 9, 12 gram, and almost it may be 9 gram. Digestion of protein started when food enters in stomach. Select the standard condition for temperature and pressure. Temperature 0 degrees Celsius or 273 Kelvin, and pressure is 1 atm. So search for these, or 760 torr is also the standard temperature. So we have here 1 atm and 0 Kelvin, no. 760 torr, no. 2 bars 25 degrees Celsius, no. Yes, this is the choice, because 1 atmosphere is 14.7 pounds per square inch. Which of the following is not a state function? Remember, work and heat, they are not state function because they are path dependent, so work. Which one is not a type of stereoisomerism? Conformational isomerism, yes. Optical isomerism, geometric isomerism, and metamerism is not the type of the stereoisomerism. Formic acid react with ethanol in the presence of acid catalyst produces, this is a reaction of a carboxylic acid and alcohol, and whenever a carboxylic acid react with alcohol, we will get ester, so that is alpha. K is called specific rate constant because it is. The specific rate constant depends upon the concentration, and it is when the concentration is unity, so it depends on the concentration, Charlie. Number of sigma bond in methyl chloride due to sp3s overlap is, so this is the methyl chloride, H here, H and H. Now remember, carbon is sp3 hybrid, while all the hydrogen have s orbital, so there are 3 sigma bonds formed by sp3s overlap, that is Charlie. When pressure is 1520 torr, then density of oxygen gas will be density rho equals pm divided by RT. अब यहाँ पे चूंकि R की वैल्यू हम STP वाले इस्तेमाल करेंगे, तो प्रेशर जो दिया गया है इसको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू एटमॉस्फेयर, तो ये 760 पे डिवाइड हो गया तकरीबन 2 एटमॉस्फेयर बनेगा, सो दैट इज 2. एंड मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32 divided by RT, and we are getting 64 RT will be the density of oxygen at this condition. Which equation is used to calculate concentration
for n mole of an ideal gas. PV equals nRT, or P equals nRT divided by V equals C, or TC for concentration of the gas, और RT जब इधर आएगा तो P divided by RT, that is alpha, used for the concentration of 1 mole of a gas. 50 gram of magnesium is burned in 32 gram of oxygen to form magnesium oxide. Amount of excess reagent left. First of all, we have to write the balanced chemical equation. Magnesium on burning with oxygen, you will get magnesium oxide balancing 2 and here 2. Now, magnesium is 12. Now, magnesium, atomic mass of magnesium is 24 and multiplied 2. We will get 48 gram of magnesium reacts with 32 gram of oxygen. Now, the excess reagent here is oxygen. For 48 gram of magnesium, we need 32 gram of oxygen. But if 50 gram of magnesium is given, 32 gram of oxygen will react with it. So magnesium is in excess amount, and 2 gram of magnesium will be left unreacted. So that is 2 gram of magnesium. Which carbonyl carbon is more electrophilic? So we have formaldehyde. Formaldehyde में अगर हम देखें, this one, the carbon has a positive charge, oxygen negative, and both the H are weak electron donating. This is why the carbon in the aldehyde is more electrophilic. That is beta. So that's all. Wishing you all the best.